उसके आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती हैं। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से जानते हैं। यह बुक्स अलग अलग जाति, धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीने का फलसफा है। यह किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती हैं। लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन रहस्यमय और शैतानी किताबों के बारे में। कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास, जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं, मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मॉन्क द्वारा लिखा गया था। इस मॉन्क ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक का भाग है, के राजा ने उसे दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त उस मॉन्क ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसकी जान बख्श दे तो बदले में वो मॉन्क राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मॉन्क की शर्त को मान लिया और उसे इस किताब को लिखने के लिए ज़रूरी सभी सामान मुहैया करवा दिया गया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो, वाकई नामुमकिन काम था। तब उस मॉन्क ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आह्वान किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस मॉन्क की इस किताब को लिखने में मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलो के आसपास है और इसमें अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई है। यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को लिखा गया है। लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल यानी शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्मकांडों और क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा डेविल से संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की ऐसी विधियों को लिखा गया है जो कि इंसानों से दूर ही रहे तो अच्छा है। इस किताब में पहले 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। इन पन्नों को किसने निकाला, क्यों निकाला, यह आज भी एक राज है। और उससे भी बड़ा राज यह है कि आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस किताब की प्रतिलिपियां ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इस पर आज भी कई रिसर्च चल रही है। इस किताब पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। बुक ऑफ स्वायगा। बुक ऑफ स्वायगा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि यह एक बेहद मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड्स की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ग्रिड्स में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के समय के मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास यह किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की पुरजोर कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 40,000 वर्ड्स को काफ़ी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन महज कुछ ही भाग को डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई, इस किताब की मालूमात किसी के पास नहीं थी। अतः इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया। ठीक उसी समय के आसपास इस किताब की एक और प्रतिलिपि बॉडलियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। आज भी यह किताब इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। द ग्रैंड ग्रिम्वॉर। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह माना जाता था कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान यानी डेविल को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को
पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सकने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया, ताकि यह किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। यूँ तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे ज़रूरी साधन है, लेकिन आज के वीडियो में बताई गई किताबें इसके विपरीत कुछ विशेष इंसानों को असामान्य शक्तियाँ प्रदान करने के लिए लिखी गई थी, इसलिए इनसे दूर रहना ही ठीक है। अगर आपको कभी ऐसी रहस्यमय लेकिन खतरनाक किताब पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इन्हें पढ़ने की ज़रूरत करेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, और यदि आप हमसे कुछ टॉपिक शेयर करना चाहें तो आप अपने सजेशंस इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।